सुखदेव बाबा आने के लिए तैयार नहीं, पृथ्वी लोक पे आ ही नहीं रहे, आना ही नहीं है। बोले क्यों? बोले तैयारी हो जाएगी, शादी कर देंगे घर वाले, शादी कर देंगे तो घर परिवार लग जाएगा, घर परिवार लग जाएगा तो घर परिवार से अलग नहीं हो पाएंगे, पत्नी आ जाएगी। अच्छा पत्नी आ गई तो क्रिकों को सुनू, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, आज हमें ये चाहिए, यहाँ जाना वहां जाना। पत्नी की अपनी स्वेच्छा है भाई, उसका अपना जीवन है। बच्चे लग गए, उन्होंने कहा पापा पढ़ना है, पढ़े नहीं तो आफत, पढ़ जाए ज्यादा तो आफत, ज्यादा पढ़ जाए तो वे और ज्ञान देते, और कम पढ़े तो कम ज्ञान देते। तो ये दुनिया की माया। सुखदेव बाबा बोले इस माया में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, इस माया से मैं दूर रहना चाहता हूं। सुखदेव बाबा ने जब कहा कि इस माया से मैं दूर रहना चाहता हूं, तब तो भगवान ने कहा मेरा आदेश है, पृथ्वी लोक तुम्हें जाना पड़ेगा। सुखदेव बाबा आ गए, पृथ्वी लोक में आए, तोती के गर्भ में अंडा के रूप में जाकर के पलने लगे। और जब सुखदेव बाबा अंडा के रूप में जाकर के पलने पुसने लगे, अंडा के रूप में पलने के बाद सुखदेव जी महाराज अंडा के रूप में पलने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं जब तक वो अंडा के रूप में पल रहे हैं, 88,000 ऋषियों में तो मैं आगे की भी एक कथा सुना देता हूं। बोले किसकी? बोले नारद मुनि की। अरे बोले महाराज ये कथा तो आप सुना ही दो। बोले क्यों? बोले इस कथा में तो सुनने का मेरा पूरी तरह से मन है। बोले क्यों? अरे बोले महाराज नारद मुनि, जिसके घर में लड़ाई ना होवे उसके घर में लड़ाई करवा दे, वही है नारद। अच्छा हर नारद हर घर में मौजूद है, दूर नहीं है वो। हर नारद हर घर में मौजूद है, उल्टे सीधे कान भरे। अब नारद मुनि ने भी क्या किया, एक दिन गए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब भयंकर लड़ाई करवाए। माता ये तुम्हें चाहते नहीं, तुम पूरे दिन सेवा करती। माता एक दिन गुस्सा हो गई, मैं भगवान आपके प्रति रहूंगी नहीं, मैं आपसे दूर रहूंगी, बिल्कुल मुझे जरूरत ही नहीं। भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई। होते 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 एक दूसरे की बोला चाली बंद। बाद में पता चला लड़ाई किसने करवाई? बोले नारद ने। बोले बात किसकी थी? बोले किसी की नहीं। बोले लड़ाई किस बात पे थी? बोले पता ही नहीं। तो बोले हुई क्यों? बोले पता ही नहीं। अब भैया दूसरे दिन गए, अपने पिता ब्रह्मा जी के घर में गए, उनके सबरे जितने सेवादार थे साहब के कान भराए। ये क्या देते हैं? पूरे दिन बैठा ले लेते, पागल बनाते हैं, क्या कर रहे हो उनके चक्कर में, हटा दो, एक दिन विरोध कर दो। सबरे ब्रह्मा जी के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले आगे का काम चले ना चले, नारद के लिए गेट बंद जरूर कर देना। अब की बार नारद मुनि ने सोचा कि अब तो एक ही उपाय है, भोले बाबा ही बचे, चलो उनके घर में और लड़ाई मचवा दें। अच्छा भोले बाबा के दो रूप हैं, एक भोलेनाथ और एक गुस्सा आ गई तो त्रिलोकीनाथ। चल बड़े भैया भोले बाबा को जगाने के लिए। जैसे ही चले वैसे ही भैया बड़े प्रेम के साथ जैसे ही चले वैसे ही पहुंच गए, और पहुंचे जैसे ही तो वैसे ही बैठ गए। अब बैठ करके देखा, अब अंदर तो जा नहीं सकते, भोलेनाथ तो बड़े तेज हैं, उनके पास कौन जाएगा, मन्ना थोड़ी है किसी को। अच्छा किसी के सामने किसी की पत्नी को भड़काओगे तो वो छोड़ थोड़ी देगा। नारद मुनि मौका देखने लगे कैलाश पर्वत पे कि ये कब उठेंगे, और जे जैसा ही उठे और वैसा ही हम अंदर पहुंचे, और माता के खूब कान भरवेंगे, मन लगा करके भरवेंगे। चल बड़े, जैसे ही चले, चल करके जैसे ही पहुंचे, और पहुंचे सो अंदर घुसे, और अंदर घुस के बड़े प्रेम के साथ भोलेनाथ को देख, भोलेनाथ जैसे ही बाहर पहुंच गए सो वैसे ही पार्वती मैया के पास पहुंच गए। पार्वती ने देखा, अरे नारद बड़े दिनों में आए हो, चक्कर है क्या, और आखिरकार यहां कहां घूम रहे हो? नारद मुनि ने कहा महाराज अब क्या कह दूं, कहां घूम रहा हूं, आजकल तो मैं देवताओं के यहां आने जाना बंद कर दिया। अब तुम काहे को जा रहे हो? तुम तो सब जगह जा रहे हो, लेकिन कोई तुम्हें बुला नहीं रहा, सबरे डर रहा है कि तुम्हारे घर में लड़ाई ना करवा दो। पार्वती मैया ने बोला कि भैया कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं आते हो? अरे बोले आजकल सब झूठ बोलते हैं। पार्वती का दिमाग खराब, अरे यहाँ कौन झूठ बोलता? अरे बोले यहीं तो सबसे ज्यादा झूठ बोलता। बोले कौन? भोलेनाथ। बोले हाँ। अरे बोले क्या बात कर रहे हो, ये बात तो तुम्हारी झूठ है। बोले क्यों? बोले इसलिए झूठ है इस बात का, मैं
दिल से सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भोलेनाथ तो मुझसे हर क्षण अच्छे से बोलते और भोलेनाथ मेरा हर क्षण स्वागत करते, भोलेनाथ मेरा हर क्षण सत्कार करते। फिर मैं भोलेनाथ से कैसे झूठ बोल गई, मैं भोलेनाथ से कैसे झूठ बोल गई, वो भोलेनाथ मुझसे कैसे झूठ बोल गए। बोले एक बात बताओ, कितना चाहते? बोले बहुत ज्यादा। बोले कितना प्रेम करते? बोले वंदे देव उमापतिम स्वर्गुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहीन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे सबम शंकरम। मेरे अलावा भोलेनाथ किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। तो बोले एक बात बताओ मैया, सब बात बताते? बोले हाँ। तो बोले फिर एक और बात बताओ, भोलेनाथ के कंठ में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो दिमाग खराब, यही बात तो पता नहीं थी। और किसी पत्नी से कह दो कि क्यों रात के टाइम वो व्हाट्सएप चलाते और आपको बिना बताए चलाते, छत पे जाके चलाते, किससे बात करते हो? अब तो शक सही। हाँ सही कह रहा है भाई साहब, आधा घंटा के लिए छत पे टंगे रहते हैं, जाने पता नहीं किससे बात करते। आजकल 2-4 दिनों से भाई साहब के रंग ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सुबह से उठते हो, पता नहीं। हाँ भाई साहब सही कह रहे हैं, सेंटिमेंट डाल के जाते। हाँ भाई साहब क्या बताएं, और क्रीच वाले कपड़ा पहने। हाँ कछु ना कछु तो है गड़बड़। आप समझ लो, अब कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं, अब तो लड़ाई रखी। क्या रात भर किसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो? अभी हवा में लट्ठा चल रहा है, अगर मिल गया। अब जब नारद मुनि ने कहा आपने मेरे लिए क्या, भोले बाबा ने आपके लिए क्या किया? वो मुंडों की माला तो आपकी है नहीं, किसी दूसरे की है। पार्वती मैया को अत्यंत क्रोध आ गया। आने दो भोलेनाथ को, छोड़ूंगी नहीं, भोलेनाथ से बात करके रहूंगी। मुझसे झूठ बोल गए, बताओ इतना बड़ा छल कपट मेरे साथ कर दिया। मैं तो भोले बाबा को 1 मिनट भी किसी की बात नहीं मानूंगी, मैं तो भोले बाबा से अपना प्रतिशोध लेकर के रहूंगी। बैठ गई पार्वती मैया गुस्सा में। आने दो भोले बाबा को। खोल लिए केसों को, खूब तेजी के साथ गुस्सा के साथ विराजमान हो गई। अच्छा, नारद ने देखा यार ये तो लगाया था पीलिया का इंजेक्शन, ये तो लग गया बहुत खतरनाक, ये तो डबल पे पहुंच गई पंचायत। पार्वती मैया तो इतनी क्रोधीली हैं कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र तो खुलना आवश्यक है। आराम से मौका देखा नारद ने कहा अपन सटक लो, अपन ही ना फंस जाए। नारद मुनि भागने लगे, इतने में भोलेनाथ आ गए। हाँपते सीधते भाग ही रहे थे, और जैसे ही भोले बाबा को देखा वैसे ही भैया भोले बाबा ने पूछा क्यों नारद, कहाँ थे, किस जगह थे और क्या कर रहे थे? आजकल तुम खूब लड़ाई करवा रहे। नारद बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो मैया से मिलने गया था। बोले किस लिए गए थे? मेरी अनुपस्थिति में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? अरे बोले भोले बाबा कैसी बात कर, कभी गड़बड़ नहीं करता, जीवन में नहीं करूंगा कभी गड़बड़, जब तक जीऊंगा तब तक नहीं करूंगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। इतने में अंदर पहुंचे तो पार्वती मैया तो यूं बैठी थी। भोले बाबा पहुंचे, पार्वती अच्छा पत्नी की ये स्टाइल है, जब वो गुस्सा हो जाए तो उससे कहो पार्वती बात नहीं करेंगे। बोले बाबा ने पार्वती हाँ बात मत करो, हट जाओ, नंदी बोल दो यहाँ से, जाए यहाँ से। बोले बाबा ने अरे पार्वती जाओ यहाँ से, किसी सौतन से बात करते हो, मेरे से बात कर रहे हो। अब बात पूरी क्या रही और भगा रही बराबर। आजकल की भी पत्नियां ये कहते हैं हटो यहाँ से, बात मत करना। अच्छा, पत्नी के मन की हो जाए तो प्रसन्न, और मन में 19-20 हो गई तो गड़बड़। हाँ, अब भोलेनाथ का दिमाग खराब। पूछे नंदी हुआ क्या? बोले वो नारद मुनि ने पूरे कान भर दिए। बोले बिल्कुल नहीं बचने दिए। बोले नहीं। बोले पार्वती सुनो तो। अरे बोले क्या सुने, किसकी पहने मुंडों की माला, कौन है वो? अब भोले बाबा बोले दैत्य रेखा, पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म सती के रूप में हुआ, तुमने अपने प्राणों का परित्याग किया, तुम्हारे अलावा मुझे किसी दूसरे की याद ना आ जावे, इसके लिए मैंने तुम्हारे मुंडों की माला बना करके पहन ली। इसमें मेरा क्या दोष है? क्या दोष है भाई, क्या दोष है? और तुम मुझे आज भी गलत साबित कर रही हो। पार्वती ने जब सुना कि ये तो मेरी मुंडों की माला, अच्छा पत्नी को ये पता चल जाएगी, पति गलत नहीं, फिर तुरंत मैं तो मजाक कर रही थी, और तुरंत बात खुलेगी, बिचौली पहले सबसे पकड़ा जाएगा,
सबसे पहले बिचौली पकड़ा जाए, सबसे पहले। अरे उसने बता दिया, वो तो नारद, मेरे कान भर गया, बिचौली की और पहले हो गई। और बात यह हुई थी कि नारद को बताएंगे नहीं, और नारद ही मुनि फंसे। नारद ने बता दिया, मुझे क्या पता, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, मेवा खा लो, मिष्ठान खा लो।